Sahil has 6 lakh rupees in his bank account, whereas Rahul earned 6 lakh rupees during last year. इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस हमको समझना है इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। आपकी मैं हेल्प करता हूं। देखिए, साहिल के पास बैंक अकाउंट में 6 लाख रुपीस हैं। इट मींस इस मोमेंट पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसके पास 6 लाख रुपए उसके अकाउंट में हैं। राहुल की बात करें तो उसने पिछले एक साल में 6 लाख रुपए कमाए हैं। दैट मीन्स जब से ईयर स्टार्ट हुआ था और जब तक ईयर ख़त्म हुआ है, इस 12 महीने के पीरियड में उसने 6 लाख रुपए कमाए हैं। दोनों की फिगर सेम है, 6 लाख एंड 6 लाख। लेकिन पहले वाला सेंटेंस क्या है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कि अभी उसके पास कितना पैसा है इस मोमेंट पर। और जो राहुल की हम बात करें सेकंड सेंटेंस में, वो बता रहा है कि एक साल लगे तो एक साल के पीरियड में उसने 6 लाख रुपए कमाए। तो दोनों बातों में फर्क है। इस फर्क पर ही हमको ध्यान देना है, इस डिफरेंस को ही हमें हाईलाइट करना है आने वाली स्लाइड्स में, ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। वेलकम टू इकोनॉमिक्स ज्ञान विद सुधीर मित्तल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और हमारा टॉपिक नंबर है 1.3। इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। 1.1 बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1.2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी हम पिछली क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ थर्ड है कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसके बाद आएगा 1.4, जो इस चैप्टर की एग्जाम सीरीज होगी। तो फिलहाल के लिए इस टॉपिक में कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो, हमने कुछ आपको समझाने के इजी करने के लिए यहाँ पर कलर्स डाले ना। जितना भी हम और टेक्स्ट दिखाएंगे आने वाले स्लाइड्स में, वो जो ब्लू कलर में होगा वो स्टॉक के लिए होगा, जो रेड कलर में होगा वो फ्लो के लिए होगा। तो स्टॉक और फ्लो क्या है, इनको समझते हैं। इसी बीच में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ये हम क्यों समझ रहे हैं, हमें इसको समझने का फ़ायदा क्या है, ठीक है ना। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चीज़ है क्या। मीनिंग ऑफ स्टॉक देखिए, when a quantity or value is measured at a particular point of time, it is called stock. किसी भी क्वांटिटी या किसी भी वैल्यू को हम लोग जब मेजर करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको मेजर करें तो वो स्टॉक कहलाती है। और फ्लो की जो डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं, आपस में कंपेयर करेंगे ताकि हम लोग दोनों का डिफरेंस समझ पाए। देखिए, फ्लो का क्या है? when a quantity or value is measured during a specific period of time, ये during a period of time है, ना कि at a particular point of time। तो जिन चीज़ों को, जिन क्वांटिटीज़ को, जिन वैल्यूज़ को हम लोग मेज़र करते हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि इस पिछले एक साल में ऐसा हो गया, पिछले एक महीने में ऐसा हो गया, पिछले एक हफ्ते में ऐसा हो गया, पिछले एक दिन में ऐसा हो गया, या पिछले एक घंटे में ऐसा हो गया। तो जहाँ पर एक टाइम, जहाँ पर एक पीरियड ऑफ टाइम है, उन सभी क्वांटिटीज़ और वैल्यूज़ के मेजरमेंट को हम लोग फ्लो बोलते हैं। और जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर है, आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर बात, वो ये है कि इस वाले सेंटेंस में फर्स्ट वाले जो हमारा, जो हमने स्टॉक को डिफाइन किया, इसमें आपको इस टर्मिनोलॉजी पे खास ध्यान देना है। स्टॉक में एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये हमको दोनों बातें याद रखनी है अलग अलग। इसका क्लैरिफिकेशन अभी आता है। देखिए, वही एग्जाम्पल हमने लिया जो पहले दिखाया था ना फर्स्ट स्लाइड में, सेम वही एग्जाम्पल हमने लिया। हम कह रहे हैं क्या? साहिल है 6 लाख रुपीज इन हिज बैंक अकाउंट। साहिल के पास 6 लाख रुपए हैं बैंक अकाउंट में। तो इस मोमेंट पर साहिल के बैंक अकाउंट में 6 लाख है। अभी आप जाएंगे तो आपको 6 लाख रुपए मिल जाएंगे वहां से। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉक। और राहुल ने पिछले एक साल में 6 लाख रुपए कमाए। दैट मीन्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ 1 ईयर, राहुल ने 6 लाख रुपए कमाए। तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, या ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये फ्लो के बारे में हमें बताती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हमें समझना है ठीक से और आगे कैरी करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग में, सो दैट इस टॉपिक को हम लोग करेक्टली, बिल्कुल राइट फॉर्म में, बिना कंफ्यूज हुए समझ पाए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो।
इन दोनों टर्म्स को समझने का बेस्ट तरीका जो है वो एग्जाम्पल्स के साथ। और हमने इस वीडियो में एक खास बात ये की है आपके लिए कि इन स्लाइड्स में हमने एग्जाम्पल्स का इतना अच्छा कलेक्शन प्रेजेंट कर दिया है कि आपको अब और किसी किताब वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतने एग्जाम्पल को समझ लें ठीक से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, देखिए, दिस इज द वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव ब्रॉट फॉर यू। बहुत अच्छी सी, थोड़ा लेंदी हो सकता है जरा सा, लेकिन आपको इसमें पूरा वैरायटी मिल जाएगा सभी तरह के एग्जाम्पल्स का कि कौन सा स्टॉक है, कौन सा फ्लो है। देखिए, यू डिपॉजिटेड 2000 रुपीज पर मंथ ड्यूरिंग लास्ट ईयर। आपने पिछले साल में हर महीने 2000 रुपये अपने बैंक में जमा करा है। ये फ्लो वेरिएबल है, यानी कि ये फ्लो आइटम है, यानी कि ये फ्लो स्टेटमेंट है। तो ये आप हर महीने करा रहे थे ना, वन बाई वन। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की ही बात कर रहे हैं, नहीं, हम पूरे साल की बात कर रहे हैं। उस पूरे साल में आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स पे पैसा जमा कराया, तो ये एक हमारा फ्लो वेरिएबल है। वेरिएबल का मीनिंग क्या है? कोई भी क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू जिसको हम लोग मैथमेटिकली दिखा रहे हैं, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 6000 रुपीज ड्यूरिंग दैट ईयर। अब देखिए, आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या था, आपने 2-2 हज़ार रुपये हर मंथ डिपॉजिट किए, तो पूरे साल में कितना डिपॉजिट हो गया? 24,000। 2000 इंटू 12, 24,000। अब उस एक साल की पीरियड में ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि आपको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट भी मिला। तो अब ये एक नया स्टेटमेंट आया, यू अर्नड एन इंटरेस्ट ऑफ 6000 रुपीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो यहाँ पे भी ड्यूरिंग वर्ड आ गया ना, कि एक साल के दौरान, ड्यूरिंग 1 ईयर। तो आपको ईयर के स्टार्टिंग से ईयर के एंड होने तक, इस पीरियड के बीच में आपको 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पे भी हम लोग ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, और देखते हैं जी, एट द एंड ऑफ ईयर यू हैव नाउ 30,000 रुपीज इन योर अकाउंट। 24 तो आपने डिपॉजिट किया था और 6,000 आपको इंटरेस्ट मिला, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 30,000। ये जो 30,000 का बैलेंस है आपके अकाउंट में, तो आप कह सकते हैं दिस बैलेंस इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मेरे अकाउंट में 30,000 का बैलेंस है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि दिस इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस मोमेंट पर, आज के दिन इस मोमेंट पर, अभी मैं बैंक जाऊंगा तो मैं अपने अकाउंट में चेक करूंगा तो अकाउंट में पाऊंगा कि 30,000 का बैलेंस अवेलेबल है। ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है। इनका जो डिफरेंस है, हम और भी अच्छे से आपको मैं बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको जान करके आपको बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा कि यार ये स्टॉक है कि फ्लो है ना। अब आप देखते जाइए, धीरे धीरे आपको सेंस तो लग रहा है कि ऐसे ऐसे इनमें डिफरेंस है, तो ये वाला स्टॉक होता है और ये वाला फ्लो होता है। और देखते हैं, अब आपके पास 30,000 थे अप टू यहाँ। अब फोर्थ सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? करंट ईयर में आपने क्या किया? यू विड्रॉ 2,500 रुपीज पर मंथ। अब आपने करंट ईयर में हर महीने 2,500 रुपये निकालना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी आपको हम बता रहे हैं वो ये है, हर महीने आप निकाल रहे हो ना, और एक साल तक निकालोगे या उससे जितना जितना भी टाइम होगा उतना निकालोगे आप। तो यहाँ पे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि इतने पीरियड तक, इतने टाइम तक आप पैसा विड्रॉ हर महीने कर सकते हो। तो ये हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे ऐसी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक अलग टाइप का हमने स्टेटमेंट लिया, टुडे एट हर शॉप निकिता सोल्ड 50 टॉयज। निकिता ने आज के दिन अपनी शॉप पर 50 टॉयज का सेल किया। तो ये दिन कब शुरू हुआ था? ये दिन शुरू हुआ था मॉर्निंग में, और उसने जो शॉप को क्लोज किया वो कब किया? इवनिंग में या नाइट को। तो इस जो भी टाइम था, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, वट एवर, इस टाइम के दौरान उसने 50 टॉयज सेल किए। तो ये जो टाइम है, ये क्या हुआ? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो 24 आवर्स का है, चाहे वो 8 आवर्स का है, चाहे वो 1 आवर का है। तो ये भी हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको धीरे धीरे अच्छे से कैच हो रहा है ना। और देखते हैं एक और सेंटेंस। अब निकिता के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, क्या? टुडे निकिता हैड ओनली 20 टॉयज लेफ्ट एट हर शॉप। अब उसने दिन भर तो टॉयज बेचे, 50 टॉयज सेल कर दिए उसने, लेकिन अब शाम को उसने देखा कि कितने बचे हैं मेरे पास। उसने देखा कि 20 टॉयज हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो ये जो स्टॉक उसने निकाला कि अभी कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो 20 टॉयज का, तो ये उसने पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाला, दुकान को जस्ट बंद करते हुए। वो ये नहीं कहेगी कि मैंने पूरे दिन में 20 का स्टॉक
बचाया, ऐसा नहीं है, अभी 20 का स्टॉक है, ऐसा बोलेगी वो, है ना। तो ये एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे कि आज इस मोमेंट पर मेरे पास 20 टॉयज का स्टॉक है। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हुआ वो स्टॉक वेरिएबल हुआ। ठीक है, और देखते हैं बैंक बैलेंस एज ऑन टुडे। हमारे अकाउंट में जो बैंक में हमने मेंटेन किया हुआ है उस अकाउंट में कुल कितना बैलेंस है अभी, इसको हम स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं कि इस मोमेंट पे कितना बैलेंस है। और अगर हम ऐसे बोलें कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स मेड फ्रॉम बैंक अकाउंट टुडे, आज के दिन में सुबह से लेकर शाम तक कुल कितने बैंक में पैसे आए और कुल कितने बैंक में पैसे गए। तो हमने कहा ना कि सुबह से लेकर शाम तक, आज के दिन, टुडे। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन हुआ ये फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहा है, चाहे वो एक ही दिन का क्यों ना हो, तो इसलिए ये फ्लो वेरिएबल है। आई होप कि यहाँ तक आपको एक अच्छे से ना कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आ रही होगी कि अब आप स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आने वाली स्लाइड्स में हम लोग और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आप इसके डिफरेंस को और अच्छे से समझ पाएं अपने एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सम मोर एग्जांपल्स देखिए, हमारे पास ये कुछ 5 एग्जांपल्स आए जहां पर हमने स्टॉक और फ्लो को डिफरेंशिएट किया हुआ है सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन से। बिल्कुल सिमिलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वही डिफरेंस आपको नोटिस करना है और वही डिफरेंस आपको हाईलाइट करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि ये इस वजह से तो स्टॉक था या इस वजह से ये फ्लो है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2022 इज 138 करोड़। हम कह रहे हैं कि अभी इंडिया का जो 2022 में पॉपुलेशन था वो 138 करोड़ था। तो हमने कहा कि 2022 में इतना पॉपुलेशन था, ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है ना। हमने कहा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा पॉपुलेशन का साइज 138 करोड़ था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। हमने क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 2013 टू 2022 इंडियाज पॉपुलेशन ग्रू बाय 12 करोड़। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि 10 साल में 2013 से लेकर के 2022 तक, इन पिछले 10 साल में इंडिया का पॉपुलेशन 12 करोड़ बढ़ गया। यहाँ पे हमने क्या बात करी, पिछले 10 साल में, यानी कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए क्या हो गया, फ्लो। एक और एग्जांपल देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 50 लाख। किसी एरिया में, बड़े एरिया में एक पर्टिकुलर डेट को हमने देखा कि अभी कुल कितने फ्लैट्स हैं, तो हमने कहा कि 50 लाख फ्लैट वहाँ पे अपार्टमेंट्स इस तरह से अवेलेबल है। ये हमारा स्टॉक इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये हमको बता रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुल कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं। सामने क्या लिखा हुआ है कि इस साल में 2021 से 22, इस एक साल के पीरियड में जो नए फ्लैट्स ऐड हुए वो 8 लाख थे, 8 लाख थे। तो हम कह रहे हैं कि एक साल में, दैट मीन्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 8 लाख फ्लैट्स वर न्यूली बिल्ड। दैट मीन्स ये हमारा फ्लो वेरिएबल है, ना कि स्टॉक वेरिएबल। अब ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपको इससे बड़ी हेल्प मिलेगी। इस वाले एग्जाम्पल से आपको इतनी हेल्प मिलेगी, यू विल बी थैंकफुल टू मी कि सर आपने ये वाला बड़ा अच्छा बताया, इससे हमको जज करने में कोई डाउट नहीं रहता। हालांकि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उसके बेसिस पे आप काफ़ी हद तक ठीक ठीक जज कर लोगे। अगर डाउट रह गया तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ना आपको बता देगा। अब इसको पढ़ने से पहले आप एक छोटी सी बात सुनिए मेरी ध्यान से। क्लास 11th के अकाउंट्स के सब्जेक्ट में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, है ना, यानी कि फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। याद आ गया ना, करेक्ट। तो बहुत सिंपल सा एक कैटेगराइजेशन है, जिस जिस तरह की चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं वो सभी फ्लो होती हैं। आपका मान लीजिए ऐसा, जिस जिस तरह के ट्रांजैक्शंस, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आता था, सेल्स आती थी, परचेज आती थी, खर्चे आते थे, इनकम आती थी, है ना। ये सब क्या था हमारा। अगर इस तरह की कोई पूछा जाए आपसे कि ये क्या होगा, स्टॉक या फ्लो, तो सिंपल है, आप उन सबको फ्लो बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, आप ना ट्रेडिंग अकाउंट लिखने से, बनाने से जस्ट पहले ऊपर लिखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 वट। आप वहां पर क्या लिखा करते थे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। तो आपने क्या लिखा वहां पे, फॉर द पीरियड ऑफ या फॉर द ईयर ऑफ।
तो आप वहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे होते थे। तो उस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी सब चीज़ें आएंगी वो सब आपका फ्लो है। जबकि आप उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में आपके टाइटल क्या लिखते थे? बैलेंस शीट एज ऑन। वहाँ पे फॉर द पीरियड या फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ऐसे नहीं करते थे, आप वहाँ क्या करते थे? एज ऑन। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022 इस तरह से आप लिखते थे। तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आप करते थे कि इस टाइम पर, इस मोमेंट पर हमारे पास या बिजनेस के पास इतनी असेट्स हैं और इतनी लाइबिलिटीज हैं। तो बैलेंस शीट की सारी आइटम्स किसके नेचर की हुई? स्टॉक के नेचर की हुई, है ना। तो आप ऐसा अगर याद कर लें कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से जो मैच करती हुए आइटम्स हैं वो सारी फ्लो होती हैं, और जो बैलेंस शीट से मैच करती हुई आइटम होती है वो हमारी स्टॉक होती हैं। तो इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और आसान भाषा में मैं बता दूं आपको कि सभी तरह की इनकम्स और सभी तरह के एक्सपेंडिचर सब फ्लो कहलाते हैं, और सभी तरह की असेट्स और सभी तरह की लाइबिलिटीज स्टॉक कहलाता है। अब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। सभी तरह के इनकम, सभी तरह के एक्सपेंडिचर क्या कहलाते हैं? फ्लो। और सभी तरह की असेट्स और सभी तरह की लाइबिलिटीज क्या कहलाती हैं? स्टॉक। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखते हैं आगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, सप्लाई ऑफ मनी। ये टॉपिक आपको आने वाले चैप्टर्स में आएगा, पर आप छोटा सा ये समझ लीजिए। मान लीजिए आरबीआई ये चेक करना चाहे कि अभी इस मोमेंट पर कंट्री में कुल मिलाकर कितने करेंसी नोट्स घूम रहे हैं, है ना। तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक वेरिएबल, है ना। वो चाहेंगे कि इस मोमेंट पे बताइए कि कुल कितने करेंसी नोट्स हैं, 500 के या 2000 के या 100 के या 200 के, वट एवर। तो कुल कितने करेंसी नोट्स हैं, कुल कितनी मनी सप्लाई है कंट्री में इस मूवमेंट पर, वो बताइए। तो वो हमारा वेरिएबल होगा स्टॉक। और अगर हम ऐसे बात करें, सामने देखिए, चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी ड्यूरिंग अ ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर साल के स्टार्टिंग से लेकर के साल के एंड तक, इन दोनों डेट्स का अगर हम कंपेयर करें तो मनी सप्लाई में कितना चेंज हुआ है, कितना वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो इस, अब चूंकि यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर आ गया तो ये हमारा फ्लो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, आपको ये पता ही है। एग्जाम्पल नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया एज ऑन टुडे। अगर हम ये जानना चाहें कि इंडिया में अभी देखा जाए तो कुल कितनी कार्स हैं, नंबर ऑफ कार्स क्या है, तो हमारा स्टॉक वेरिएबल है। हम जानना चाह रहे हैं कि इस मूवमेंट पर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितनी कार्स इंडिया में रन कर रही हैं। और सामने देखें तो क्या लिखा हुआ है? टोटल कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन पास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिनों में, या पिछले 15 हफ्तों में, या पिछले 15 महीनों में, कोई भी पीरियड हो, या पिछले एक दिन में तो भी चलेगा। तो कुल कितनी कारें बनी, तो वो हमारा, हम बात करें पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की, जो कि कुछ भी हो सकता है, 1 आवर से लेकर के 1 ईयर, 1 डेकेड, 1 सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन हमारी फ्लो वेरिएबल कहलाएगी। तो इस तरह से आपको इस वाली स्लाइड में जो कैच पॉइंट है आपके लिए वो है ये वाला। जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इस वाली इंफॉर्मेशन को आप कभी ना मिस करें। मैं एक बार इस वाले को फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको याद रखने में और आसानी हो। सभी तरह की इनकम और सभी तरह के एक्सपेंडिचर, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारी फ्लो वेरिएबल होती हैं। और सभी तरह की असेट्स और सभी तरह की लाइबिलिटीज़ हमारी स्टॉक वेरिएबल होती हैं। इस इंफॉर्मेशन का जो मैंने अभी आपको बताई, इसका यूज़ हम आने वाली स्लाइड्स में खूब करेंगे, देखिए। कुछ और एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, नेशनल वेल्थ, और सामने क्या लिखा हुआ है? नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम वर्ड को हम, इस नेशनल इनकम को हम जीडीपी भी बोलते हैं। मतलब एकदम से सिनोनिम तो नहीं है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, थोड़ा डिफरेंस है, पर फिलहाल के लिए समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही बात है। तो नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम, अब अभी आपको मैंने बताया था ना, सारी इनकम और सारे एक्सपेंडिचर तो फ्लो होते हैं, तो पक्का यहाँ पे तो इनकम वर्ड आ गया, ये तो फ्लो में आ गया, आपको बिल्कुल समझ में आ गया ये वाली बात, तो है ना। लेकिन जो वेल्थ क्या होता है जी, वेल्थ स्टॉक में क्यों आया? वेल्थ होता है हमारा असेट्स, हमारे पास कुल कितनी वेल्थ है, कुल कितनी संपत्ति है, कुल कितनी प्रॉपर्टी है, कुल कितना हमारे पास मनी है, कुल कितनी हमारे पास ज़मीन जायदाद है, इस तरह से। तो वो वेल्थ काउंट होता है ना, कुल कितनी ज्वेलरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम अपनी असेट्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं वेल्थ का नाम दे करके। तो वेल्थ जहाँ पे वर्ड आ गया, दैट मीन्स वो तो असेट्स की बात हो रही है। तो असेट्स तो सर ने बताया था कि वो सारी असेट्स और लाइबिलिटीज हमारी स्टॉक होती हैं, इसलिए हमने
इस वाले वेल्थ वाले पॉइंट को स्टॉक में रखा हुआ है। क्लियर हो गया आपको? एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इस मोमेंट पे इंडिया में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोजगार हैं जी बताओ। तो जो भी तरीका होगा निकालने का वेबसाइट से या जैसे भी, तो वो जो इन्फॉर्मेशन कहलाएगी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कितने लोग बेरोजगार हैं या कितने लोगों को जॉब्स मिली हुई हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट है। ये दोनों बातें हमारी स्टॉक वेरिएबल है। और सामने देखते हैं, न्यू जॉब क्रिएशन इन 2022। अपने पिछले साल 2022 में कुल कितनी नई जॉब्स क्रिएट करी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हम यहाँ बात करें कोई एक साल का कि एक साल के अंदर कुल कितनी जॉब्स हमने क्रिएट करी, तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो वेरिएबल कहलाएगी। ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, कैपिटल। कैपिटल कहाँ आती है, बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? आप बताएंगे ना कि सर कैपिटल तो बैलेंस शीट में आती है, लायबिलिटी साइड में। आपको पता ही है ये वाला बात, तो आपने 11th में पढ़ा था अकाउंट्स में। तो बैलेंस शीट में आ रही तो क्या होगा, स्टॉक होगा। और ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि हमने नया कैपिटल कितना क्रिएट किया। जब हम ऐसी बात करते हैं कि हमने कुल नया कैपिटल कितना क्रिएट किया, तो वो पर्टिकुलर वहाँ पे पीरियड की बात हो रही है कि इतने पीरियड में कितना क्रिएट किया, एक साल में, एक महीने में, वट एवर। तो चूंकि यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन में पीरियड तो होना ही होगा ना, तभी तो बता पाएंगे हम। तो पीरियड की बात हो रही है, इसलिए हम इसको फ्लो वेरिएबल पे हमने इसको रखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक्स। हमने बैंक में कुल कितने फिक्स डिपॉजिट हैं अभी हमारे। तो अब ये इन्फॉर्मेशन है, हम इस मूवमेंट की बात करें कि अभी हमारे कुल कितने पैसे जमा है फिक्स डिपॉजिट के रूप में हमारे बैंक अकाउंट में। तो वो हमारा स्टॉक वेरिएबल है। वैसे भी फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं हमारी असेट्स होती हैं। असेट्स क्या होता है, स्टॉक। तो हमारा स्टॉक में ये आएगा, ना कि फ्लो में। इधर देखते हैं इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब हमने अपने फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट अर्न किया। जब इंटरेस्ट अर्निंग की बात आएगी तो पर्टिकुलर पीरियड की बात होगी ना, एक साल में कितना किया या एक महीने में कितना किया। तो चूंकि यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल। एक स्कूल में कुल कितने बच्चे पढ़ते हैं जी बताओ। तो उस मोमेंट पर कुल कितने बच्चे हैं उस स्कूल में, ये बताया जाएगा। ये हमारा स्टॉक वेरिएबल है। अब ये वाला एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, अब देखिए यहाँ पर ना, ये अब जो एग्जांपल नंबर 10 है, इसको आप बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले बात से नहीं जान सकते। ये तो अमाउंट नहीं है ना कोई, मतलब कोई बिजनेस की बात तो चल नहीं रही यहाँ पे तो पूछ रहे कि स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो ऐसे भी एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं। इस वाले चैप्टर में से मैंने देखा है कि स्टॉक और फ्लो वाले टॉपिक में से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बहुत आते हैं 1 नंबर के। आपको स्टेटमेंट दे देगा, पूछेगा कि स्टॉक है कि फ्लो है बताइए। तो ऐसे एग्जाम्पल अगर आ जाए जहाँ पर आपको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट वाले फंडे से ये नहीं सोल्व हो पाए, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है या एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, ये पक्का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है कि अभी बताइए कितने बच्चे हैं स्कूल में। तो ये हमारा स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा। सामने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ न्यू एडमिशंस इन द स्कूल, कि स्कूल में कुल कितने नए एडमिशन हुए बताइए। जब नए एडमिशन की बात होगी तो कुछ टाइम भी तो साथ में होगा ना, कि एक साल में कितने नए एडमिशन हुए या पिछले हफ्ते में कितने हुए, इस तरह से। तो जहाँ पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आ गया वो हमारा फ्लो वेरिएबल कहलाएगा पक्का। एग्जाम्पल नंबर लास्ट 11 देखिए, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है समझते हैं इसको, चलिए। आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि मेरे बैंक में 5 लाख रुपए जमा है, ऐसे आप कहेंगे सबसे, है ना। या नहीं भी कहेंगे तो सोचेंगे तो सही ना कि मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है। आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, आप खुश हो रहे हैं। बैंक अपना पैसा कहाँ रखता होगा, बैंक के पास भी तो पैसा होता है ना। जैसे आपका पैसा था मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप बड़े खुश थे कि मेरा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, उसमें 5 लाख रुपए डिपॉजिट है मेरे। और पंजाब नेशनल के बैंक के पास अपने कुछ पैसे भी होंगे पक्का, वो भी प्रॉफिट कमाता है। तो वो अपने पैसे कहाँ रखता होगा, वो अपने पैसा रखता है आरबीआई के पास। तो पंजाब नेशनल बैंक खुश हो रहा होता है कि मेरे ना 5 करोड़ रुपए जमा है आरबीआई के पास, या 50 करोड़, या जो भी अमाउंट होगी। ऐसे ही आरबीआई अपना पैसा कहाँ रखता है, आपके पैसे पंजाब नेशनल बैंक के पास, पंजाब नेशनल बैंक के पैसे आरबीआई के पास। आरबीआई अपना पैसा कहाँ रखता है,
आरबीआई अपना पैसा अपने पास ही रखता है, गवर्नमेंट को बताकर कि देखो ये अकाउंट जो है ना, इसमें पैसे जो हैं वो आपके हैं। एक्चुअल में आरबीआई का सारा पैसा किसका होता है? वो गवर्नमेंट का होता है ना। तो आरबीआई उस पैसे को कहाँ रखता है? अपने ही पास रखे हुए अलग अकाउंट में रखता है, जो गवर्नमेंट को बता के रखता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे जमा है। तो उस अकाउंट को हम बोलते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे लास्ट चैप्टर में या सेकंड लास्ट चैप्टर में देखना पड़ेगा, जिसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। वो एक चैप्टर है आपका, उसमें इस जगह डिटेल्ड एक वो आएगा। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में कुल कितने पैसे जमा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हम इसको स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। और अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें सारे इंपोर्ट, सारे एक्सपोर्ट और सारे जो फॉरेन करेंसी के पेमेंट्स, फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट्स, वो सब यहाँ पे आती हैं। इसके बारे में ऐसे चैप्टर है आपका आने वाले टॉपिक्स में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये एक तरह से आपका ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह से बनता है ना। मैंने बताया ना, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या हुआ? परचेज। एक्सपोर्ट क्या हुआ? सेल। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम परचेज सेल भी बोलते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो आपको मैंने बताया था ना, परचेज और सेल तो आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट की में आने वाली सभी चीज़ें को हम क्या बोलते हैं? फ्लो वेरिएबल। इसलिए हमने यहाँ पे इसको फ्लो वेरिएबल के अंडर रखा हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, काफ़ी सारी वैरायटी थी एग्जाम्पल्स की। आगे देखते हैं, कुछ और भी हैं जो ट्रिकी वन है, जिनमें आप कभी कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग लास्ट मंथ। अब आप तो कहोगे सर आप यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है कि ड्यूरिंग लास्ट मंथ, किसी एक मंथ की बात हो रही है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो ये तो फ्लो कंसेप्ट है ही, इसमें ट्रिकी वन की क्या बात है? तो इसके बाद जो आएगा और जो उसके बाद आएगा, आप समझेंगे कि ट्रिकी वन क्यों है। देखिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द मंथ। ये मंथ के एंड पर जब महीना खत्म हुआ तब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? तो वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसलिए वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट या स्टॉक वेरिएबल या स्टॉक इवेंट, बोलिए एक ही बात है। ये इस तरह से है। तो इन दोनों में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है, सामने लिखा ही हुआ है, इसलिए आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब जो आएगा वहां पे थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अब आप क्या करोगे? है ना, ना तो ये लिखा हुआ है ड्यूरिंग लास्ट मंथ, ना ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे। इन्वेस्टमेंट, केवल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ना आगे ना पीछे। उस केस में वैसे तो इन्वेस्टमेंट को हम लोग बैलेंस शीट में असेट साइड्स में रखते हैं, आपको पता होगा, तो उस हिसाब से तो स्टॉक में आना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हमने इसको फ्लो माना है, ये एक्सेप्शन है। दिस इज एन एक्सेप्शन, जहां पर आपको वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वाला फंडा नहीं लगाना। क्योंकि ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे ऐसा माना हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो हमने ये पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए इन्होंने इकोनॉमिक्स में इसको हमने फ्लो माना है, ना कि स्टॉक। तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको अलग से ऐसे ही याद रखना है। इसमें इस वर्ड में आपको वो वाला लॉजिक नहीं लगाना कि जी तो बैलेंस शीट में आता है इसलिए स्टॉक होगा। सर्विसेज ऑफ ए ट्यूटर, कोई ट्यूटर है, वो अपना ट्यूशन का सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या है? स्टॉक है या फ्लो है? तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने क्या ट्यूशन सर्विस दी। हम कह रहे हैं उसे वो पढ़ाता है जी, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाता है, हर दिन पढ़ाता है, पूरे हफ्ते पढ़ाता है, पूरे महीने पढ़ाता है, पूरे साल पढ़ाता है। तो वो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, इसलिए ये फ्लो कंसेप्ट है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए ना कि सर यहाँ पे तो हम कौन सा लॉजिक लगाएं कि ये पता चले कि स्टॉक है कि फ्लो है। तो लॉजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, आपको सोचना है कि ट्यूटर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्यूटर को कैसे आप मेजर करोगे? उसने ट्यूशन की कितनी सर्विसेज दी तो तभी मानोगे ना आपकी एक एक हफ्ते में कितना किया, एक महीने में कितना किया, इस तरह से। तो इसलिए हमारा ये फ्लो कंसेप्ट है। और देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। अब यहाँ पे भी कोई फार्मूला या कोई फंडा काम नहीं करेगा इस वाले सेंटेंस में भी, क्योंकि इसमें ना तो कोई अमाउंट है, ना कोई ऐसा लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग है या कि एट द पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या करोगे आप इसको देखोगे कि दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो तो स्टेबल है ना, वो एक जैसा रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि घट रहा है, बढ़ रहा है, किसी दिन ज़्यादा है किसी दिन कम है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये हमारा स्टॉक कंसेप्ट है, फिक्स है, इसलिए हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। और देखते हैं, ट्रेवलिंग बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर्स पर आवर। आप 90 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं,
दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं कि गाड़ी का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट आपका फ्लो कंसेप्ट है। कभी थोड़ा ज़्यादा होगा, कभी थोड़ा कम होगा, कभी गाड़ी 100 पे चलेगी, कभी गाड़ी थोड़ा कम चलेगी। इस तरह से एवरेज स्पीड आपकी 90 किलोमीटर की आ रही है। तो ये जो हमारा फ्लो कंसेप्ट हुआ, क्योंकि गाड़ी आपकी एक वेरिएबल स्पीड पर चल रही है, कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा। योर सेविंग्स एज ऑन 31 मार्च 2022। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी दिन, जो भी दिन यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 22, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका कुल कितना सेविंग था, कुल कितने पैसे थे आपके पास बचाए हुए अपनी इनकम में से, वो हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। आपसे हम पूछ रहे हैं ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना था, तो ये इसलिए हमारा स्टॉक कंसेप्ट है। और देखते हैं, योर सेविंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, इस एक साल में आपने कुल कितना सेविंग किया आप बताइए। तो आगे ना, एक साल में ड्यूरिंग 1 ईयर कितना सेव किया आपने, ये हमारा फ्लो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये स्टॉक और फ्लो को कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो अभी तक इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरह की चीज़ों को हम लोग स्टॉक बोलते हैं और किस तरह की चीज़ों को हम लोग फ्लो बोलते हैं। बहुत सारे हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए यहाँ पर, और मैंने कोशिश की है कि सभी एग्जांपल्स को रखूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए लाइकलीहुड है। और केवल एग्ज़ाम्स ही नहीं, आपको कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम्स तो आप रट करके भी दे के आ सकते हैं। आपने रट लिया और सेम क्वेश्चन आ गया, आप लिखा है, आप पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, मिठाइयाँ बट गई। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, केवल एग्ज़ाम्स देना ही पर्पज़ नहीं है। आप जो सभी स्टूडेंट्स हैं धीरे धीरे ये भी रियलाइज़ कर रहे होंगे, अब जैसे जैसे हम इस टाइम से आगे निकल रहे हैं ना, 2022-23 से, तो आप देखेंगे कि एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस स्टूडेंट्स की लाइफ में इतनी नहीं है जितनी पहले थी, है ना। तो पहले क्या होता था कि 12th में आपके कितने मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको अलग अलग जगह एडमिशन होता था। अब क्या है, ज़्यादातर हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आ गए हैं। आप जैसे कोई भी नया कॉलेज में जो भी नया एडमिशन लेना चाहेंगे उसके लिए ज़्यादातर हर जगह एंट्रेंस टेस्ट है। दैट मीन्स 12th के एग्ज़ाम्स उतने इम्पॉर्टेंट अब नहीं रहे जितने पहले थे। अब आपको मतलब, आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कंसेप्ट आ गए, यही सारे क्वेश्चंस आते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। तो यही सब जो आपने 12th तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे आएगा। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर आपने कंसेप्ट को समझा हुआ है, तो आप वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करोगे। और आप सिर्फ रट के आए हो, आप हो सकता है 12th के एग्जाम में अच्छे मार्क्स शायद ले आओ, लेकिन आप वो एंट्रेंस वाला जो है ना, वहाँ पे सीधे सीधे ये सेम क्वेश्चन नहीं पूछता। एंट्रेंस में क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, और वो आपको लगेगा कि यार ये तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं, अभी रटा ही नहीं इसको, तो हमने क्या लिख के आए। उससे बचने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और मेरा जो पर्पज़ है पढ़ाने का वो यही है कि आप कभी भी इकोनॉमिक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ करके रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ें, ताकि वो आपको फ्यूचर में कहीं भी कुछ भी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी लर्निंग की ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। ऐसा ना हो कि भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, इंपॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं। नंबर 1, डेफिनेशन क्या है दोनों की, स्टॉक आइटम और स्टॉक वेरिएबल्स आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर तो हमने डिस्कस कर लिया ना आपके साथ, वापस रिपीट नहीं करता, वही पॉइंट आया है। और फ्लो में क्या लिखा हुआ है, फ्लो आइटम्स और फ्लो वेरिएबल्स आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक ही बात। ड्यूरिंग, ये आप ओवर वर्ड बोलिए या ड्यूरिंग बोलिए, एक ही बात है। टाइम डायमेंशन, स्टॉक में क्या लिखा हुआ है देखिए, इट हैज़ नो टाइम पीरियड डायमेंशन, क्योंकि हम लोग स्टॉक में बात करते हैं एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, अभी बताओ अभी क्या पोजीशन है। और जबकि हम लोग फ्लो में बात करते हैं एक टाइम पीरियड डायमेंशन की, कि बताओ कि पिछले एक दिन में, पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक महीने में, या पिछले एक क्वार्टर में, या पिछले एक हाफ ईयर में, या पिछले एक ईयर में, या पिछले एक डेकेड में, या पिछले एक सेंचुरी में क्या क्या हुआ। तो वहाँ पे एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की। तो टाइम डायमेंशन जो है ना, टाइम पीरियड डायमेंशन स्टॉक में नहीं होता, फ्लो में होता है। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ कंसेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट, जो स्टॉक है वो स्टैटिक कंसेप्ट है, और फ्लो क्या है, वो हमारा डायनामिक कंसेप्ट है। स्टैटिक का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, नो चेंज या कांस्टेंट। और यहां पर क्या है इसका, डायनेमिक का, वैरिंग
यानी कि चेंज जो हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो आप देखो वो वाला ना, आप वो एग्जांपल आप याद करो इस बारे में जो हमने बताया था कि फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई जो डिस्टेंस था वो क्या था हमारा, जो भी था, मान लीजिए 1000 किलोमीटर है। तो ये कभी डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। दिल्ली से मुंबई तक का जो डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर का, अज्यूम हमने किया हुआ है, ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा, 1000 ही रहेगा। इसलिए ये क्या है, हमारा स्टॉक इन्फॉर्मेशन है और ये स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं होगा। और हम उस रास्ते पर जा रहे हैं गाड़ी से, और हमारी गाड़ी एवरेज स्पीड तो 90 है, और वो जो स्पीड है थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा बीच बीच में हो रही है। जैसे जैसे रास्ता का पोजीशन है, रोड का पोजीशन है, वैसे वैसे वो स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है। तो वो वेरी कर रही है, VARY। अब ध्यान देना, ये VERY नहीं लिखा मैंने, थैंक यू वेरी मच वाला वेरी नहीं है ये वेरी है, चेंज वाला वेरी, VARY वाला। तो ये चेंज हो रहा है बाबा, जो हमारा स्पीड है वो कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए डायनेमिक है। तो फ्लो वाला जो कंसेप्ट होता है हमारा वो डायनेमिक होता है, और स्टॉक वाला कंसेप्ट हमारा स्टैटिक होता है। ये हमने इसमें बताया। 3 ही पॉइंट है, आप आराम से याद कर सकते हो। और एक्चुअल में इसमें याद करने की बात तो केवल जो लास्ट का 2 है ना, ये टाइम डायमेंशन और टाइप ऑफ कंसेप्ट, यही है। डेफिनेशन तो आपने पहले से याद कर रखी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। टॉपिक नंबर 1.4 जो इसका एग्ज़ाम सीरीज़ है चैप्टर का, उसको भी आप ज़रूर देखिए। और आई होप कि ये जो टॉपिक नंबर 1.3 जो हमने अभी पढ़ाया, इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है, ये वाला चैप्टर 1 जिसका नाम था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस चैप्टर को आपने ठीक से लर्न किया होगा। हमारी हर वीडियो में उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के लिंक दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको ऐसा लगे कि आप 1.3 आप पढ़ रहे हैं और आपको 1.1 में कुछ देखना है वापस जा करके, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। इसी 1.3 की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और 1.1 पर क्लिक कर दीजिए, वो वीडियो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप मतलब आपका टाइम सेव हो जाएगा, है ना। और आपके जो भी डाउट्स होंगे, आप उन डाउट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेजिए और हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।